Hello, my dear students. Assalamu alaikum. I am Sayyid Naseeb Zada and you are watching my lectures and videos. आज एक और टॉपिक के साथ हाजिर है. टॉपिक है रिलेटेड टू एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड दैट इज सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स. हवा को आलूदा करने वाले जो अशिया है उनको एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं. ये एयर पोल्यूटेंट्स एयर में हवा में कहाँ से दाखिल होते हैं, इनके सोर्सेस क्या है, ज़राई क्या है. स्टूडेंट्स, दो बड़े ज़राई हैं एयर पोल्यूटेंट्स के जिससे ये एयर पोल्यूटेंट्स पैदा होते हैं, एयर में दाखिल होते हैं, एयर को पोल्यूट करते हैं, एयर पोल्यूशन का मुअज्जिब बनते हैं और उसके बुरे असरात भी होते हैं. वो कौन कौन से हैं? नंबर वन, नेचुरल एक्टिविटीज़, कुदरती सरगर्मियाँ जो नेचुरली होती है, जिसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता. और दूसरी होती है ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानी सरगर्मियाँ जिसमें टोटली इंसान शामिल है. उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से एयर पोल्यूट होता है और एयर पोल्यूशन काज होता है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का नाम भी देते हैं. एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़. सो चलते हैं. सबसे पहले आते हैं नेचुरल सोर्सेज पर. सबसे पहले नेचुरल सोर्सेज में है फॉरेस्ट फायर्स. जब फॉरेस्ट में आग लग जाता है कुदरती तौर पर उसमें, तो उस आग से मुख्तलिफ गैसेज, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न कार्बन जिसको सी बोलते हैं, सूट बोलते हैं, वो दाखिल होते हैं एटमॉस्फेयर में. डस्ट स्टॉर्म्स, गर्द गुबार, जब तेज हवा चलती है तो डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं. इस फॉरेस्ट फायर से और डस्ट स्टॉर्म से रिलीज होते हैं स्मोक. स्मोक मीन्स अनबर्न कार्बन. जो कार्बन जिसकी बर्निंग न हो, जिसकी ऑक्सीडेशन न हो जाए, न वो कार्बन मोनोऑक्साइड में तब्दील हो जाए और न CO2 में, उसको स्मोक कहते हैं. एंड डस्ट, इट इज फ्रॉम डस्ट स्टोन, पार्टिकल्स, गर्द गुबार के ज़र्रात ये एयर में चले जाते हैं. तो नेचुरल सोर्सेज में फॉरेस्ट फायर्स और डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं. दूसरा नेचुरल सोर्स है वॉल्केनोज, जिसको हम वॉल्केनिक एरप्शन भी कहते हैं. आतश पेशा का पटना. जमीन के अंदर मुख्तलिफ मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, उनके कंपाउंड्स है, बहुत सारे केमिकल्स मौजूद है. जमीन के अंदर बाज़ जगह की टेम्परेचर भी ज़्यादा है, बाज़ जगह की टेम्परेचर कम भी है. बहरहाल ये केमिकल्स आपस में रिएक्शन करते हैं. बाज़ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, उसके दौरान हीट खारिज होती है, गैसेस भी बनते हैं. तो वो खारिज शुद्धा हीट और गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ज़मीन की टॉप सरफेस पर, और जब वो सरफेस कमज़ोर हो तो वहाँ से वो गर्म लावा बाहर निकलता है. इसको कहते हैं आतश पेशा का पटना, एरप्शन ऑफ वॉल्केनोज. और लिक्विड फॉर्म में सारी चीज़ें बाहर निकल आती है और गैसेस भी ऊपर उठ जाते हैं. उससे धुआं भी उठता है, डस्ट भी उठता है, सल्फर पार्टिकल, सॉल्ट पार्टिकल, ये भी एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं. तो ये है वॉल्केनोस. वॉल्केनिक एरप्शन इमिट खारिज करते हैं क्लाउड्स ऑफ डस्ट, गर्द गुबार का एक धुआं. एश रॉक जिसको हम कहते हैं, बर्निंग के बाद जो चीज़ रह जाती है उसको रॉक कहते हैं. एंड पॉइजनस गैसेस, और उसमें जहरीला गैसें भी होती है. इसके अलावा आते हैं टर्माइट्स, दीमक. टर्माइट्स दीमक को कहते हैं. दीमक लकड़ी को चाटता है, लकड़ी को खराब करता है, स्पेशली फर्नीचर को, जो सोफा सेट होते हैं, टेबल वगैरह होते हैं, तो उसको लकड़ी को खराब करती है. ये दीमक लकड़ी को चाटते हैं अपनी खुराक के लिए. टर्माइट्स इस तरह खाओ, गोट, शीप, बफेलोज भी शामिल इसमें. रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस. मीथेन का सबसे नेचुरल बड़ा सोर्स वो हो डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑफ मैमल्स है. तो इसी मीथेन गैस हवा में चला जाता है. ये चूंकि नेचुरली मौजूद नहीं है तो एज ए पोल्यूटेंट काम करता है. नंबर 4, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड. जब आसमानी बिजली कड़कती है एटमॉस्फेयर में
तो एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन गैस है 78%, ऑक्सीजन गैस भी है 21%। इसको इलेक्ट्रिसिटी हीट मिलता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से, तो ये कन्वर्ट होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में। इस तरह ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और इसी तरीके से इस तरह ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो ये भी एक नेचुरल सोर्स है, एक कुदरती जरिया है। अब स्टूडेंट्स आते हैं दूसरा सबसे बड़ा जरिया जो ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन सोर्सेज कहलाते हैं, या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जिसको हम कहते हैं। सबसे पहले बर्निंग फॉसिल फ्यूल, ये इंसान ही है जो अपने फायदे के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज करता है, और होनी भी चाहिए, हमारी जरूरत होती है। फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करता है। फॉसिल फ्यूल्स क्या है? बर्निंग मटीरियल से, कंबस्टिबल मटीरियल से, पेट्रोलियम है, पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक मिक्सचर होता है, उसमें फिर पेट्रोल, डीजल और ये सब कुछ होती है, ठीक है। तो पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस, इसको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। मुख्तलिफ मकासद के लिए, इंडस्ट्रीज में, घरों में, और ईंट पकाने के लिए, लाइटनिंग के लिए हम इसका कंबस्शन करते हैं, इसको जलाते हैं। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसके बर्निंग से या तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, या अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर कार्बन को ऑक्सीजन न मिले तो फिर कार्बन पार्टिकल्स। इस तरह इन चीजों में सल्फर की मिलावट है, तो सल्फर ऑक्सीडाइज होता है SO2 में, और फिर मजीद ऑक्सीजन से मिलकर ये SO3 बनाता है। इन चीजों में नाइट्रोजन भी मिक्स फॉर्म में मौजूद है, तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है नाइट्रिक ऑक्साइड में, और नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर NO2 बनाता है। तो इनके बर्निंग से कॉक्स ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सॉक्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नॉक्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं और एयर को पोल्यूट करते हैं। नंबर 2, नियरली हाफ ऑफ द एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का तकरीबन हाफ 50% जो पोल्यूटेंट्स है comes from cars, ये कार्स जो मोटर कार्स है, व्हीकल्स है, एंड अदर मोटर व्हीकल्स या हेवी व्हीकल्स जैसा कि ट्रक्स है, एक्सकेवेटर है, या डाइना वगैरह है, डॉटसन है, फ्लाइंग कोच है, यूटोंग है, और दूसरी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उसमें भी इस फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग होता है, और ये गैसेस साइलेंसर के जरिए एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं। इसके अलावा फैक्ट्रीज है जिसमें हम सीमेंट बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, रबड़, प्लास्टिक, जो भी जिंदगी के लिए अहम चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, मेडिसिन है, तो फैक्ट्रीज में भी इन चीज़ों का फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है। पावर प्लांट्स, बिजली घर जहाँ पर बिजली पैदा होती है, डेड बर्न कोल जहाँ पर कोल का बर्निंग होता है, ऑयल का बर्निंग होता है, मतलब पेट्रोल और डीजल का। They release poisonous gases, जहरीला गैसेस into the air, ये हवा में जहरीला गैसेस को छोड़ते हैं। ये सारे जहरीला गैसेस है, सबसे जहरीला तो ये भी है, इसके अलावा भी है, ये हवा में दाखिल होते हैं और एयर को पोल्यूट करते हैं। इसके अलावा बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने वहां पर लिखा है पहले से, NO, NO2, SO2, SO3 एटसेट्रा, जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब पूरा रिएक्शन आप देखते हैं तो देखिए, चले इस पे आते हैं। फॉसिल फ्यूल में कार्बन होता है सॉलिड स्टेट में, अगर उसका इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, पूरे ज्यादा या एडिकेट अमाउंट, मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इस तरह सल्फर की जब बर्निंग होती है SO2 बनाता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एयर में होते हैं, ये रिएक्शन हमने पहले भी लिखा है, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से ये नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील होता है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर NO2 में चेंज होता है। तो ये हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो एयर पोल्यूटेंट्स है वो एयर में चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब आते हैं इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। अगर नेचुरल सोर्सेज से एयर पोल्यूटेंट्स एयर में दाखिल होते हैं या एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से, ह्यूमन एक्टिविटीज से, उसके असरात, बुरे असरात क्या होते हैं ह्यूमन लाइफ पर, एनिमल्स पर,
खसूसन ह्यूमंस पर, तो चलते हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स आते हैं इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स के असरात क्या है? तो सबसे पहले हमने लिखा है टॉप में कि पोल्यूटेंट, देन फिजिकल प्रॉपर्टी, देन सोर्स एंड देन देयर हार्मफुल इफेक्ट। ये देखिए यहाँ पर लिखा है पोल्यूटेंट, कौन सा पोल्यूटेंट है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, कलर, ऑर्डर, टेस्ट। सोर्स क्या है, कौन से जरिए से एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है, और उसका बुरा असर क्या है। ये तो सबसे पहला पोल्यूटेंट हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि इट इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड पॉइजनस गैस। कलरलेस बेरंग, ऑर्डरलेस बेबू और जहरीला गैस है। सोर्स क्या है, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ वुड, फ्यूल्स एंड व्हीकल एग्जॉस्ट। हमने यहां पर भी कहा कि अगर लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद है, लिमिटेड मकदार में, और कार्बन हम बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। कंप्लीट कंबस्शन फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसकी बुरी असरात क्या है, जिस एनवायरनमेंट में हम सांस ले रहे हैं और उस माहौल में मौजूद है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इट कॉजेज हेडेक, सर दर्द, ब्रेन डैमेज एंड डेथ। डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ CO पर के कितनी मकदार में वहां पर मौजूद है जिसमें हम रहते हैं या सांस लेते हैं, और कितने टाइम के लिए हम वहां पर हैं। अगर हम थोड़े टाइम के लिए है तो कोई मसला नहीं है, अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की मकदार कम है फिर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हमने ज़्यादा टाइम वहाँ गुजारना है उसी माहौल में जिसमें CO मौजूद है और उसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, तो फिर बहुत बड़ा मसला होता है, ब्रेन तबाह हो जाता है, इस पर्सन का डेथ भी अकर हो जाता है। इसके अलावा दूसरा जो एयर पोल्यूटेंट है खतरनाक, वो है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इट इज कलरलेस, बेरंग है, अनप्लीजेंट, नाखुशगवार, इरिटेटिंग ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर है जो इरिटेशन काज करता है, सूजन, इट डैमेजेस द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द नोज, थ्रोट एटसेट्रा, आई भी अफेक्ट करते हैं। सोर्स क्या है, कहां से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, पावर स्टेशंस, बिजली घर एंड इंडस्ट्रीज यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। वो इंडस्ट्री और वो बिजली घर जहां पर फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है, तो वहां से ये रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, इट कॉजेज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, सांस लेने में दुश्वारी आती है। ब्रोंकाइटिस, ये भी सांस की एक बीमारी है। एम्फीसीमा, एम्फीसीमा फेफड़ों का फूलना, फेफड़े खराब होते हैं, वो फूल जाते हैं। लंग कैंसर भी लाहक होता है। और इस तरह एसिड रेन और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट GHE, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और एसिड रेन, ये टॉपिक्स रहते हैं, बाद में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की तरफ। अगर वो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये भी गैसियस स्टेट में है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, फिर भी गैसियस स्टेट में है। पहले हमने कहा कि एयर में नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होती है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज होता है। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, नाइट्रोजन मौजूद है, इस तरह ऑक्सीजन भी मौजूद है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से ये नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील होते हैं। इसके बाद जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है तो ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में तब्दील होता है। बहरहाल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रिक ऑक्साइड और NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों शामिल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, पहले NO की बात करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑर्डरलेस, बेबू, कलरलेस, सॉरी यहाँ पर पहले कलरलेस है, कलरलेस, बेरंग एंड ऑर्डरलेस बेबू गैस है। सॉल्युबल इन वाटर है, पानी में हल पजीर है। अगर NO2 है तो NO2 इज और रेडिश ब्राउन, इसका सुर्खी माइल कलर है, विथ पंजेंट ऑर्डर, तेज चुभने वाली बू है इसकी। वाटर सॉल्युबल है, पानी में हल पजीर है।
एंड बोथ आर हाईली टॉक्सिक गैसेस। दोनों NO है या NO2 है, दोनों टॉक्सिक है, जहरीला है। अब ये सोर्सेज इनके क्या है, कहाँ से एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, दाखिल होते हैं? एग्जॉस्ट फ्यूम्स ऑफ मोटर व्हीकल। ये मोटर व्हीकल में तो हर चीज़ पैदा होता है, क्योंकि वहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है। और बार बार ये बात दोहराई जाती है कि फॉसिल फ्यूल्स में कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर तीनों शामिल होते हैं। कार्बन तो मेजर है, लेकिन सल्फर वाली मिलावट कंटेंट और नाइट्रोजन कंटेंट भी होती है। तो जब कार्बन ऑक्सीडाइज होता है CO2 में, तो वहाँ पर NO2 भी बनता है और SO2 भी बनता है। इसके अलावा पावर स्टेशंस हैं, बिजली घर, इंडस्ट्रीज है यूजिंग फॉसिल फ्यूल। असल बात यह है कि जहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स की बात आती है तो ज़रूर ये तीनों एटमॉस्फेयर में दाखिल होंगे, ये गैसेस, कॉक्स, नॉक्स एंड सॉक्स। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है? कफ, जिसको हम खांसी कहते हैं, हेडेक, सर दर्द, लंग डिजीजेज, फेफड़ों की बीमारी, एसिड रेन, और इस तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये दोनों टॉपिक्स डिटेल में है इस चैप्टर में, बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। स्टूडेंट, दीज वर ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, जिसके हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, एयर पोल्यूटेंट्स के नॉर्मली की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी, सोर्सेज ऑफ इंट्रोडक्शन इनटू द एटमॉस्फेयर भी पढ़े, और उसकी बुरी असरात भी पढ़े। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।